जी, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है कई जगह से हमारे एसआरजी साथियों से, डीसी ट्रेनिंग साथियों से कई बार ये मांग भी आई थी कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर जो है उसको कैसे सही तरीके से उपयोग करना, उसके ऊपर एक प्रशिक्षण होना चाहिए। तो उसी के ऊपर एक आज छोटा सा मैं सत्र और आप सबको एक ओरिएंटेशन, उन्मुखीकरण आपके साथ करूंगा। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ सभी को आ रही है। तो अभी हम इसके साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है सबसे पहली चुनौती आती है कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर को एक्सेस कैसे करना है। तो उसके अंदर जैसे आशना जी ने भी आपको पहले बताया कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का जो लॉगिन आईडी है nipun.prerna.up.in है। सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो प्रेरणा पोर्टल से अलग है। प्रेरणा पोर्टल एक पहले से जो चलता हुआ रहा पोर्टल है, जिसको लेगेसी हम पोर्टल कहते हैं, वो है। उसके अंदर आपको कई तरीके का डेटा जो है एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिखता है। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर जो है उसको एक डैशबोर्ड के रूप में विकसित किया गया है, जहां पे मुख्य जो हमारे केपीआई हैं, जिसको हम हमेशा देखते हैं, चाहे वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में हो या फिर हमारे प्रशासनिक केपीआई जो हो, उपस्थिति के अराउंड हो, या फिर हमारे कायाकल्प के केपीआई हो, उन सब का जो एक विजुअलाइजेशन है, इजी टू कंज्यूम विजुअलाइजेशन अगर हम कहें तो उसको जो है निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पे डाला गया है। तो दोनों का लॉगिन जो यूआरएल है वो अलग अलग है। सबसे पहले हमारे को ये चीज ध्यान रखनी है, एक का यूआरएल है हमारा prerna.up.in, वो हमारा पुराना प्रेरणा पोर्टल है, वो अलग है। और दूसरा जो है हमारा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसका लॉगिन आईडी, जिसका लिंक जो है ये है nipun.prerna.up.in। अब दूसरा सवाल इसके अंदर आता है कि हम लॉगिन कैसे करें। तो इसके अंदर लॉगिन जो होता है, जो आपका गुणवत्ता ऐप का लॉगिन है, उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं, हमारे एसआरजी साथी, एआरपी साथी, साथ ही में हमारी जो डीसी ट्रेनिंग साथी हैं, उन सब के लिए, सभी बीएसएस के लिए हमने यहाँ से परियोजना स्तर से लॉगिन बनवा के भेजे गए हैं। तो उन्हीं लॉगिन्स को इस्तेमाल करके आप निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉगिन आप कर सकते हैं। इसके अंदर यदि कोई सवाल हो तो आप इस टोल फ्री नंबर पे भी, यदि आप कहीं लॉगिन नहीं कर पा रहे, कई बार ऐसे साथियों से प्रश्न आता है कि लॉगिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे जो हमारा टोल फ्री नंबर दिया गया है, ये हमारा विद्या समीक्षा केंद्र का टोल फ्री नंबर है। इस पे आप संपर्क करें। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप संपर्क करेंगे। आपको ये एक टिकट जनरेट होगी, जिसके आधार पे आपको इसका रेजोल्यूशन दिया जाएगा कि आप अगर यदि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या उपयोग है। तो आप यहाँ से ये कर पाएंगे निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पे लॉगिन। इस सत्र में यदि आपके कोई भी सवाल आए तो आप उसको चैट में डालते जाइए, और जैसे जैसे होगा मैं उनका सवालों का जवाब देता जाऊंगा। आगे बढ़ते हुए इसमें, तो हमारे को सबसे पहले क्या देखना है, यदि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये एक 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। एकेडमिक केपीआई का, एडमिनिस्ट्रेटिव केपीआई का, रिव्यू मीटिंग में जो हमारी डेटा रिपोर्ट आती है, और सरल का। तो सबसे पहले एकेडमिक, मैं इसके अंदर जो है मुख्य जो हमारी बातें करूंगा आज, वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधी जो भी हमारे डैशबोर्ड है उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो एकेडमिक केपीआईज के ऊपर सबसे पहला वो करते हुए आप उसको चयन करेंगे। उसके बाद आप सपोर्टिव सुपरविजन के अंदर जाएंगे। एकेडमिक केपीआईज के बाद आप सपोर्टिव सुपरविजन में जाएंगे। यहाँ पे जहां पे आप देखेंगे तो एक आपको ऊपर में ड्रॉप डाउन मिलेगा, टॉप लेफ्ट में। उस ड्रॉप डाउन से जो है आपके अंदर 4 ऑप्शन आपके पास केपीआईज के रहेंगे। परसेंटेज मेंटर्स अवेलेबल, परसेंटेज मेंटर्स मीटिंग देयर मंथली स्कूल विजिट टारगेट, यानी कितने मेंटर जो है वो अपने टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, 30 का हो, 20 का हो या 10 का हो, आपके कैडर के हिसाब से। नंबर ऑफ स्कूल विजिट्स कंप्लीटेड बाय मेंटर, ये आपको अपना ये प्रदेश स्तरीय, जनपद स्तरीय, विकासखंड स्तरीय और इवन विद्यालय स्तरीय आपको ये डेटा मिलेगा। परसेंटेज यूनिक स्कूल विजिट्स बाय मेंटर, कि जो हम यूनिक विजिट्स की बात जो है पहले, इससे पहले जो है एक यूट्यूब सत्र में, जो हमारी मासिक यूट्यूब सत्र होता है उसके अंदर डीजी सर ने खुद कही, आज पांडे जी ने भी कही, और अब हम उसको फिर से दोहरा रहे हैं कि यूनिक विजिट कैसे करने हैं, उसका भी डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो स्पेसिफिकली नंबर ऑफ स्कूल विजिट्स कंप्लीटेड बाय मेंटर, जो हमारा टारगेट जिसको हम चेज करते हैं, 30 हो, 20 हो या 10 हो, उसके ऊपर आपका सबसे पहले आपको बताते हुए, तो ये जो है फरवरी का आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे करीब कुल 4033 एआरपी हैं। और उन्होंने अब तक, ये कल हमने डेटा लिया था, तो कल तक उन्होंने 53% जो है पूरे प्रदेश भर में अपना टारगेट खत्म किया है। और ऐसे करके आपको जनपदवार सूची भी मिलेगी। अगर इसके अंदर आप जनपद में जाएं, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अगर आप चयन करें, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मैं बलिया का उदाहरण लूं, तो आपको बलिया का इसके अंदर एक, अगर मैं आपको एक जनपद का उदाहरण व्यू दिखाऊं, तो हाँ सचिन जी, मैं यूनिक का कॉन्सेप्ट भी एक बार आपके साथ क्लियर करूंगा। तो हाँ जी, तो इसके अंदर जनपद का अगर हम देखें, तो यहाँ पे स्कूल विजिट टारगेट कंप्लीट में, तो हम बलिया का देख रहे हैं, तो हमारे को इसके अंदर विकासखंड वार सूची दिख रही है कि कितने एआरपी हैं, उनके कितने टारगेट विजिट हैं, और उन्होंने अब तक कितने विजिट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में परसेंटेज कंप्लीशन। तो ये जो है आप सबसे एसआरजीज हो, डीसी ट्रेनिंग साथी हो, आप सबसे ये अपेक्षा है
कि यहाँ पे आपको देखना है कि एआरपी जो है हमारे विकास खंड में, उनका आपको देखना है कि उनको विजिट कितने करने हैं, तो उनके विजिट अभी तक कितने हो गए हैं और कितनी टारगेट के सापेक्ष कितनी कंप्लीशन है। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लॉक लेवल पे अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई एक ब्लॉक पकड़े, तो अगर मैंने बांसद ब्लॉक पकड़ा है बलिया में, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 4 हमारे एआरपी हैं, उनका स्पेसिफिक उस ब्लॉक का क्या प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 हमारे एआरपी हैं, उसके अंदर एवरेज टाइम उन्होंने कितना दिया है प्रति विजिट। तो अगर उन्होंने, जैसे दीनदयाल प्रसाद जी हैं बंसित ब्लॉक में, तो 17 उन्होंने विजिट किए हैं और उन्होंने 100 मिनट का ही प्रत्येक विजिट किया है। या फिर रघवेश जी हैं, उन्होंने 10 ही विजिट कंप्लीट करी है पर 82 मिनट्स का किया है। तो ये जो है आपको इसके अंदर जो है टाइम स्पेंट अभी कितना आ रहा है, उसको आप निरंतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे एसआरजी साथी, डीसी ट्रेनिंग साथी। मैं एक बार अनुरोध करूंगा ये बलिया के डीसी ट्रेनिंग से कि एक बार जरा मैं आपको अनम्यूट होने की अनुमति दे रहा हूं। बलिया के डीसी ट्रेनिंग साहब, आप जरा हमको बताइए कि आप ये जानते हैं कि नहीं कि बंसित ब्लॉक में जो है ये 4 एआरपी हैं, इनमें से एक भी एआरपी ने अभी तक 120 मिनट का अपना एक भी विजिट नहीं किया है। बलिया के डीसी ट्रेनिंग साहब, अनम्यूट करके बताइए जरा। एसआरजी अगर कोई जुड़े हो बलिया से। जी सर। हाँ जी आशुतोष जी, आप जानते हैं बंसित ब्लॉक में 4 हाँ एआरपी सर। इनमें से। हाँ जी सर, इसके बारे में अवगत कराना है कि पहले जब ये लोग विजिट शुरू किए तो इनके 1-2 महीने के एवरेज खराब हो गया। मैं जब देखा मेरा ये लॉगिन नहीं हो रहा फरवरी, था रिंकू भारत मॉनिटरिंग सेंटर, ये तो मैं फरवरी का रिपोर्ट एवरेज देखा है। तो इनको अवगत कराया। ये तो अब वो फरवरी का काम एवरेज है कर रहे हैं, आशुतोष जी। लेकिन पहले से इनका एवरेज खराब चल रहा है सर। आशुतोष जी ये फरवरी का पहले डेटा इन्होंने। है। जी सर, जी सर। हाँ, रियल टाइम डेटा है ये। तो इस पे तो आप इन सबको, हाँ जी, विशेषतर ध्यान हाँ, देने लगता लगातार है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन अभी ये लोग उतने एक्यूरेसी से काम नहीं कर रहे हैं जितना डीसी हमें ट्रेनिंग साहब, करना डीसी चाहिए। ट्रेनिंग साहब हैं उपस्थित बलिया के? सर थे, लेफ्ट कर गए हैं कुछ ही कारण से, जुड़े थे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, छोड़ गए हैं, तो जरा डीसी ट्रेनिंग साहब को जरा ये सूचना दीजिएगा कि ऐसे जरूर एआरपी सर, जो है जरूर। वो अभी तक नहीं कर रहे और क्या सुधारात्मक कार्रवाई हो रही है। ओके सर, आप हम हमको, इसको इसको हाँ, हम अपने मासिक समीक्षा बैठक में रखेंगे बीएसएस साहब के साथ भी सर, मासिक बैठक में अवगत रखिए और कराएंगे। मेरे को व्यक्तिगत रूप में व्हाट्सएप पे आप अवगत कराइए कि इन 4 एआरपी की सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम लिए हैं, एसआरजी ओके ने सर, और ओके, आपने, जरूर सर, अवगत करा रहे डीसी हैं। ट्रेनिंग ओके साहब सर, ने, आपने। धन्यवाद आशुतोष जी। जरूर सर। धन्यवाद सर। जी, तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा कि आप यहाँ पे अब रियल टाइम में मॉनिटर कर पा रहे हैं कि आपके एआरपी जो हैं कितना, हर दिन उन्होंने कितना टारगेट कंप्लीट कर लिया और एवरेज टाइम उनका है वो कितना है प्रति एआरपी, आप ये देख पा रहे हैं। तो एसआरजी साहिबान से, डीसीटे साहिबान से विशेष अनुरोध है कि इसको जो है निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में, मैं आपको फिर से एक बार स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जाएंगे आप सपोर्टिव सुपरविजन में, फिर आप जाएंगे नंबर ऑफ स्कूल विजिट्स कंप्लीटेड बाय मेंटर्स में, फिर आप जाएंगे एक पर्टिकुलर जनपद का आप देखेंगे और एक जनपद में आप एक विकास खंड का देखेंगे, तो आपको सब एआरपी की सूची दिखेगी, उनके प्रोग्रेस की सूची दिखेगी। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा कि हर 2 दिन 3 दिन में हमारे एसआरजी और हमारे डीसी ट्रेनिंग और एआरपी खुद, क्योंकि उनको भी लॉग इन बना दिया गया है, वो इस चीज की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि ये जो टाइम विजिट है ये कम ना होने पाए, टोटल विजिट टारगेट हमारा पूरा होते रहे। और उसके 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 अंदर जो भी सुधारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है वो की जा रही है, आपके स्तर से भी की जा रही है, और आप सब अवगत हैं कि परियोजना स्तर से भी अब सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया गया है और की भी गई है इस पिछले माह में। तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको आप निरंतर अनुश्रवण करिए, मासिक बैठक तक के लिए मत छोड़िए कि महीना खत्म हो गया फिर हम देख रहे हैं, रोज दिन प्रतिदिन इसका अनुश्रवण करके इसको सुनिश्चित कराइए। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, हम परसेंटेज यूनिक विजिट्स पे आते हैं, क्योंकि ये हाँ अनुराग जी, पीपीटी आपको हम दिखा देंगे। पीपीटी में आप देखेंगे कि आपके उसकी आपने जो एक फोटो ली थी उसका भी उल्लेख हमने किया था सेल्फी का। खैर आगे बढ़ते हुए परसेंटेज यूनिक विजिट्स जो है हमारे मेंटर्स के, उसके ऊपर चर्चा करें अगर, तो हमारे को ये जरूर सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यालय हमारा हमारे पूरे जनपद में विजिट हो, चाहे वो एसआरजी एआरपी डाइट पेंटर के माध्यम से हो या फिर निरीक्षण में बीओ डीसी ट्रेनिंग बीएसए इनके निरीक्षण के माध्यम से हो, पर प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह कम से कम एक भ्रमण, चाहे वो हमारे एकेडमिक केडर से हो या फिर हमारे प्रशासनिक केडर से हो, वो होना ही है। तो उसकी प्लानिंग जो आपको करनी है वो यूनिक स्कूल विजिट्स वाला जो हमारा ये डैशबोर्ड है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो हमारे को ये पूरे प्रदेश भर का दिख रहा है। इसके अंदर भी अगर मैं एक बलिया ब्लॉक में जाऊं तो मैं ये देख सकता हूं कि हर विकास खंड में बलिया में कितने विद्यालय भ्रमण हो चुके हैं अभी रियल टाइम में, और उनमें से कितने यूनिक थे। अब सवाल ये आ रहा था कि यूनिक को हम कैसे गिन रहे हैं,
तो सभी साथियों के लिए यूनिक को हम इस तरीके से गिनते हैं कि विद्यालय में विकास खंड में जितने भी विद्यालय हैं, 150-200 जितने भी विद्यालय हैं, उनमें से जो भी विद्यालय भ्रमण किए गए हैं, क्या वो सबके सब यूनिक थे कि नहीं। तो यदि एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे मान लीजिए 5 एआरपी है, उनमें से एक एआरपी ने एक विद्यालय भ्रमण किया 2 तारीख को, और फिर 10 तारीख को दूसरे एआरपी ने वही विद्यालय का भ्रमण किया, यानी एक ही विद्यालय में एक ही महीने में 2 एआरपी साथियों ने भ्रमण कर लिया है, उस विद्यालय को उस विजिट को यूनिक विजिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने एक पुराना जो स्कूल ऑलरेडी विजिट हो चुका है, आप उधर जाके विजिट फिर से कराए हैं। यदि कोई ऐसे विकास खंड है जहां पे जो है 150 से कम विद्यालय हैं, क्योंकि हमारे 30 मेंटर हैं हमारे, और 30 का टारगेट और 5 हुए हैं, तो 150 का जिधर भी 150 से कम विद्यालय हैं वहां पे यूनिक स्कूल अगर ना हो पाए 100% तो समझ आता है। लेकिन 150 से ज्यादा विद्यालय जहां पे भी हैं वहां पे प्रत्येक विजिट जो है यूनिक विजिट होना ही है। तो इसका डेटा जो है हमने ये यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया है। अगर मैं फिर से बंसिद का आपको उदाहरण पकड़ूं, तो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि बंसिद में कौन से ऐसे विद्यालय हैं, विद्यालयवार हमारे को एक सूची मिल जाएगी कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पे विजिट जो है इस महीने में कितने विजिट हुए हैं और पिछले आखिर के 3 महीनों में कितने विजिट हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे अगौर, अकलोही, अमदौर है, तो यहाँ पे इस माह में कुछ विजिट हुए हैं, लेकिन पिछले 3 माह में भी काफी विजिट हुए हैं, 4 विजिट हुए हैं या 3 विजिट हुए हैं। तो इसकी विजिट प्रायोरिटी जो है ये यहाँ पे निकल करके आ रही है कि इनकी विजिट प्रायोरिटी लो है, बिकॉज यहाँ पे पिछले 3 महीने में भी और इस महीने में भी निरंतर विजिट होते आए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इस विद्यालय को फिर इन विद्यालयों में फिर से जाएं। लेकिन आप नीचे में देख रहे हैं जहां पे विजिट प्रायोरिटी हाई निकल करके आ रहा है, वहां पे हमारे को दिख रहा है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पे इस महीने और पिछले 3 महीने में भी एक भी भ्रमण नहीं किया गया है किसी भी मेंटर साथी द्वारा। ये चीज बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, वाकई इसलिए क्योंकि इस ब्लॉक में तो खाली केवल 118 ही विद्यालय हैं। अगर 118 विद्यालय हैं और 4 हमारे मेंटर साथी भी हैं इस खंड में नियुक्त, तो भी 120 विद्यालय प्रति माह का टारगेट जो है लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो हमारे को 110 और 110 ही कुछ ऐसे 8 विद्यालय हैं हमारे को निकल करके आ रहा है बंसिद ब्लॉक में, जिनका पिछले 3 महीने में विजिट नहीं हुआ है। आप अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टॉप में ये सब जो लाल विद्यालय हैं, यहाँ पे हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि इन विद्यालयों में कोई विजिट नहीं हुआ पिछले 3 महीने में। तो ये हमारे को ज्योग्राफिकली भी दिख रहा है कि कई, मैं मानता हूं कोई ये दूरस्थ विद्यालय होंगे, हाईवे से दूर होंगे बंसिद ब्लॉक में ये विद्यालय, जहां पे हम देख रहे हैं कि लाल है सब, और ये सब एक क्लस्टर में ही है, ऊपर में यहाँ पे है और इधर एक रो में है। तो ये दूरस्थ क्योंकि नीचे में जो भी सारे विद्यालय उधर विजिट हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे विजिट नहीं हो पा रहे, इसके ऊपर हमारे को गहराई में सोचना है और इसके ऊपर हमारे को काम करना है। तो ये आपको अगेन आपको आपसे अनुरोध है कि क्वेरी है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राम प्रकाश पांडे शारजी कुशी में बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए राम प्रसाद जी। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो आपने यूनिक विद्यालय कॉन्सेप्ट बताया अभी, उसमें अगर डायट मेंटर एआरपी के द्वारा विद्यालय का विजिट किया गया उसी महीने में और उसको डायट मेंटर भी कर दे रहे, तब क्या होगा? यूनिक होगा कि नहीं होगा, या एसआरजी कर दें? नहीं, डाइट मेंटर और एसआरजी के जो भी विजिट हैं इसमें उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर डाइट मेंटर जा रहे हैं उधर या एसआरजी जा रहे हैं उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, खाली एआरपी को कर रहे हैं। और उसका डाइट मेंटर अगर कर दे रहे हैं उस विद्यालय को, मैं देखता हूँ कि डाइट मेंटर भी जाकर कर देते हैं उस विद्यालय को, तो यूनिक होगा कि नहीं होगा जो एआरपी ने किया है? तो हम जो यूनिक की बात करते हैं हम खाली एआरपी की बात करते हैं। हम इसका कारण ये है, मैं आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि महीने से पहले आप सब जानते हैं कि एक रोस्टर बनाया जाता है, खंड शिक्षा अधिकारी और एआरपी को एक साथ बैठ करके प्लानिंग करनी होती है कि वो अगले महीने में कौन से विजिट करेंगे। क्योंकि उस प्लानिंग में जो है अधिकतम एआरपी और बीईओ ही पार्ट लेते हैं, डायट मेंटर कम ही प्रतिभाग करते हैं, इसीलिए हमने ये चीज सी में जो है एआरपी तक रखी गई है। अभी हम एआरपी के बारे में ही बात करें कि एआरपी को सब यूनिक विजिट करने हैं। यदि एसआरजी उस विद्यालय में फिर से चले जाएं या डाइट मेंटर फिर से चले जाएं तो वो जा सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है। सर मैं बनारस से बोल रहा हूँ। नमस्कार, डीसी ट्रेनिंग का एक साथ ही बोले। एक, हाँ भोला जी बताइए। सर नमस्कार। सर जो मैप बन के आ रहा है, मैं अभी पोर्टल खोला भी हूँ, तो जैसे आप में मैप में दिखा रहे हैं सर, रेड कलर का पॉइंट और ग्रीन कलर का पॉइंट बन रहा है और येलो कलर का पॉइंट, लेकिन मैं जब ये पोर्टल खोल के देख रहा हूँ तो हमारे यहाँ उस टाइप का मैप नहीं शो कर रहा है सर, विद्यालय का जो स्प्रेड टाइप। हाँ, वो हो सकता है कोई एक उसमें मैप में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन नीचे टेबल तो शो कर रहे हैं ना। भोला जी टेबल तो दिख रहा होगा आपको?
हाँ, टेबल तो दिख रहा है सर। हाँ, तो टेबल के आधार पे आप प्लानिंग, बस वो मैप में जो विद्यालय का स्प्रेड बना हुआ है वो नहीं दिख रहा है सर। तो वो छोटी सी एक चीज है, उसको ठीक करवा देंगे, लेकिन आपको टेबल दिख रहा है तो टेबल में पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा उसको आप इस्तेमाल करके प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। मैं एक और सवाल लूंगा, उसके बाद फिर मैं म्यूट कर दूंगा। एक और कोई सवाल पूछे? नमस्कार सर कानपुर नगर से प्रबोध डीसी ट्रेनिंग बोल रहे हैं। प्रबोध जी बताइए। हमारे यहाँ 11 खंड है, केवल 10 विकास खंड और 1 नगर क्षेत्र। नगर क्षेत्र को यूनिट एरिया मान के 5 ARP तैनात हैं और यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, तो 7 में 0 कई जगह। तो ये प्रॉब्लम सर सही कराने कष्ट करें, जिससे कि हमारे 11 खंड ही इसमें, और वो ARP का जो टारगेट है, इसी कारण अभी एक ARP की नोटिस भी इशू हुई है, क्योंकि 7 खंड में वो निरीक्षण जगह जगह जाके सपोर्टिव सुपरविजन 7 जगह कर रहा है, लेकिन शो हो रहा है यहाँ पे 1 खंड दिखना है और 7 दिख रहे हैं। बोलेंगे तो पहचान पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ जी, समझ गया मैं प्रबोध जी आपकी चिंता। आप, मेरे को अनुरोध है आपसे कि व्हाट्सएप पे भी मेरे को एक बार इस बारे में लिख दीजिएगा, तकनीकी टीम से हम बात करके इसको सही करवा देंगे। लेकिन यूनिक वाले जो ये जो विजिट है, इसका जो मैं इस डैशबोर्ड का जो हमने क्या उचित है वो भी मैं साथ में आपके साथ सबके साथ शेयर कर दूं। वो इसलिए है कि जब हमारे बीओ और ARP एक साथ मिलकर प्लानिंग, एक साथ बैठ के प्लानिंग करें कि अगले माह में कौन से विजिट कर रहे हैं विद्यालय, जब उसका रोस्टर बनाए तो इस डैशबोर्ड को मद्देनजर रखते हुए बनाए। जिस विद्यालय की विजिट प्रायोरिटी हाई है, यानी पिछले 3 महीने में उधर एक भी विजिट नहीं हुआ है या बहुत कम विजिट हुए हैं, उधर ज्यादा फोकस करके सबसे पहले उन विद्यालयों को कवर किया जाए, क्योंकि वो विद्यालय पीछे छूट रहे हैं, और फिर बाकी विद्यालयों में हमारी विजिट की जाए। तो प्लानिंग में आपकी सहायता करने के लिए इस डैशबोर्ड को बनाया गया है, ताकि आप इसको देखें, अनुश्रवण करें इसका, और उसके हिसाब से आप ब्लॉक स्तर पे प्लानिंग करवाएं। तो ये जो है यहाँ पे इसको हमने आगे रखा है। तो इसके ऊपर आगे चलते हुए, इसके अंदर जो है फिर आखिरी जो हमारा डैशबोर्ड आता है, वो अगर आप वापस जाएंगे एकेडमिक KPIs में, सपोर्टिव सुपरविजन कंप्लायंस में जाएंगे, तो आपको क्लासरूम ट्रांजैक्शंस का डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पे मैं एक सबसे पहले चिंता सब साथियों की आती है कि परसेंटेज ऑफ प्रिंटरेज डिस्प्लेड इन क्लास 0 क्यों आ रहा है। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी नई जो हमने प्रश्नावली सितंबर 2022 में निकाली थी गुणवत्ता ऐप में, उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ प्रिंटरेज डिस्प्लेड इन क्लास है, वो वाला जो सवाल है वो एक वैकल्पिक सेक्शन में आता है। तो जहां पर भी जो भी विद्यालय, जो भी जनपद ऐसे हैं जहां पे ARP साथी उस डेटा को सही से नहीं भर रहे हैं या फिर उस सेक्शन को नहीं भर रहे हैं, वहां पे इस डेटा को जो है ये 0 लिख के आता है। जहां पर भी वो भर रहे हैं वहां पे ये डेटा जो है सही से दिख कर आता है। तो सबसे पहले 0 का वो कारण है। पर आगे बढ़ते हुए मैं अगर आपको बताऊं कि इस क्लासरूम ट्रांजैक्शंस डैशबोर्ड को हमारे को कैसे देखना है, तो आप ये इसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको सबसे पहले जनपदवार दिखता है कि आपकी कितनी प्रतिशत आपकी रैंकिंग आ रही है। फिर अगर मैं कोई एक जनपद पकड़ लूं, फिर से बलिया का अगर एक एग्जाम्पल उदाहरण ले, तो वहां पे प्रत्येक ब्लॉक में क्या हमारे 10 जो KPI हैं, 10 हमारे मानक हैं क्लासरूम ट्रांजैक्शन में, उनमें किस तरीके की प्रगति परफॉर्मेंस दिख के आ रही है, और हमारे एक विद्यालय में एक विकास खंड में जो भी हमारे सभी विद्यालय हैं उनमें किस तरीके की प्रगति निकल करके आ रही है। सबसे ज्यादा लेकिन जो मैं यहाँ पे एक चिंता की बात जो जताऊंगा वो यहाँ पे इस 100% डेटा की है। और इधर मैं एक या दो साथियों से भी आपको अनम्यूट करने की अनुमति भी दूंगा, और एक दो साथियों से जानना भी चाहूंगा कि ऐसे 100% डेटा ये ऐसे संभव है भी, मतलब क्या ऐसे हमारे वाकई में ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे पूरा का पूरा जो है डेटा 100% संदर्शिका का, 100% शिक्षण योजना का जो है हमारा डेटा निकल करके आ रहा है। क्योंकि ये चिंता का विषय है, 100% डेटा हमारा रिपोर्ट किया जा रहा है। पहले भी कई सत्रों में DG सर हो, पांडे जी हो, सबने अनुरोध किया है कि डेटा जो है सत्यता से भरा जाना है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई जगह जो है 100% डेटा निकल करके आता है। तो अभी मैं अनुमति दूंगा एक या दो साथियों को कि वो अनम्यूट करके बताएं कि इसका क्या कारण है, ARP द्वारा 100% डेटा क्यों भरा जा रहा है। जो साथी चाहें एक या दो को भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं क्षमा बोली हूँ लखनऊ से। हाँ जी क्षमा जी बताइए। लगता है सर, अगर हम शिक्षक से पूछते हैं कि आप डायरी भर रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ। आप संदर्शिका यूज कर रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ। तो अगर आप उनके कहने से भरते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि डायरी दिखाइए या संदर्शिका में क्या कालांश है, कितने कालांश पे, आप तो तुरंत वो कहते हैं सच बताओ मैम नहीं भर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा गंभीरता रखनी चाहिए कि हम उनसे कालांश और विवरण और थोड़ा सा उस पर फोकस करके उसके बाद अपने आंसर को रखें। प्रागो जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जी बताइए प्रीति जी। सर, मसरत फातिमा बोल रही हूँ। हाँ सॉरी मुसर्रत जी बताइए।
हाँ सर, ये जो आप 100% डेटा की बात कर रहे हैं, इस पे हम लोग पिछले 2-3 महीने से उन्नाव में हम लोगों ने ऐसे बिल्कुल ब्लॉक्स को रेड जोन कह दिया है जहां पे 100% यूजेज दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट क्लियरली इंडिकेट्स द अनऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा। आप देख ही रहे हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन आयर्स हैं वो इतने स्ट्रक्चरली फ्रेम्ड है कि अगर हम एक क्वेश्चन ऊपर गलत भरते हैं तो नीचे वो आराम से क्रॉस हो जाएगा, तो हम वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी पोजिशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि आप मतलब एकदम 100% क्लासरूम ट्रांजैक्शन है और प्रिंट रिच भी 100% है। अगर सब कुछ इतना परफेक्ट होता है तो फिर वो स्कूल तो हमारा उसी मंथ ही निपुण हो गया जब कुछ इतना इफेक्टिव है। तो बेसिक जो रीजन है इतना जो आ रहा है ये 100%, ये सिर्फ इसलिए है कि डेटा सही तरीके से नहीं भरा गया। और जो भी शमा मैम कह रही थी कि उसको प्रूफ वाइज हम लोग भरें, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, वो कितना कॉम्पिटेंट है उस यूजेज में, जब हम वो पूरा सीरीज बात करते हैं उनसे तो वो अपने आप चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो उनके पहले उत्तर को ही हम हाँ ना भर दें, तो ये हम लोग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी हम एक एवरेज लाइक 50-60%, 70% इट्स ओके। लेकिन व्हेन अगर हम पहले ही उसमें उसको 100% दिखा रहे हैं तो इट रियली नीड्स टू बी चेक्ड। दिस इज माय समझ गया। जी जी, अब मैं सबको म्यूट कर दूंगा, अपनी बात रखूंगा बस। अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे नहीं बढ़ना है। जी, तो मुसर्रत जी ने जैसे बताया कि उन्नाव में वो एक विशेषकर अभियान भी चला रहे हैं कि डेटा 100% ना भरा जाए, उनको रेड जोन मार्क कर दिया है, एआरपी को भी बताया गया है। लेकिन उस अभियान के बावजूद भी अगर मैं मुसर्रत जी अभी आपका डेटा देख रहा हूँ तो सिटी एरिया उन्नाव, फतेहपुर चौरासी, हिलावली, मियागंज, सिकंदरपुर, कारान, सोहा, बंगरपुर, इन सब में जो है 100%, 98%, 97 संदर्शिका का यूजेज हमारे को भी देखने को मिल रहा है। तो यही बताता है कि कितनी हमारे जो है चैलेंज जो है हमारे सामने कितना बड़ा है और कितना ऊंची हमारे को यहाँ पे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि 100% डेटा भरा जा रहा है इन तरीके के अभियानों के बाद भी। तो आप सबसे अनुरोध है डीसी ट्रेनिंग साहिबान से, एसआरजी साहिबान से, कि इस डेटा का माइन्यूटली और इन डिटेल विकासखंड वार आप समीक्षा करिए कि ऐसा संभव कैसे कि 100% हर जगह डेटा भर करके आ रहा है, और जहां पर भी 100% डेटा भरा जा रहा है वहां पे आप उसके आधार पे आप एक उत्तरदायित्व, उनका एआरपी का उत्तरदायित्व निर्धारण करें कि ऐसा कैसे हो सकता है 100% निकल करके आ रहा है। 1 मिनट मेरे को दीजिएगा। साथ ही में हम ये भी आप ये भी जानते हैं कि अभी जो परियोजना स्तर से जो कुछ लेटर निकाले गए थे एआरपी से कारण मांगते हुए, वो भी इस आधार पे मांगे गए थे कि कैसे उपस्थिति जो है 98%, 100% निरंतर सभी विजिट्स में आप दिखा रहे हैं, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस आप 100% दिखा रहे हैं, उसके आधार पे भी ये नोटिस जो है निकाले गए थे। तो इसके ऊपर आप सबसे एसआरजी साहिबान से, डीसी ट्रेनिंग साहिबान से विशेषकर अनुरोध है कि एआरपीस के साथ एक चाहे बैठक कराइए, डीप में इसके ऊपर चर्चा करिए कि ऐसा संभव कैसे 100% डेटा आ रहा है। जो बातें शमा जी ने बताई, मुसर्रत जी ने बताई कि आप टीचर से जब ये बात करते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करिए, डिटेल में उनसे सवाल पूछिए और उसके बाद ही डेटा भरिए। वो हमारे को करने की जरूरत है, ना कि खाली ऊपर ऊपरी देखा और उनसे पूछ करके जो है 100% उसके ऊपर हमने 100% डेटा भर दिया। तो ये इसके ऊपर हमारा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के ऊपर पूरा हमारा ये ओरिएंटेशन था। एक आखिरी चीज सवाल ये आया था कि प्रभावी संवाद का आपको कहाँ डेटा दिखेगा, तो वो भी जब आप एकेडमिक केपीआईज में जाएंगे तो सपोर्टिव सुपरविजन के नीचे ही आपको प्रभावी संवाद का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसके बारे में आशना ने आपको पूरा ओरिएंटेशन किया। तो इसी के साथ जो है हम निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पे जो प्रशिक्षण है उसको हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसकी पूरी जो डेक है और एक रिकॉर्डिंग भी हम एक आपको आपके साथ व्हाट्सएप पे साझा करेंगे, ताकि यदि आपको कभी और फिर से कहीं जरूरत हो तो आप इसको देख करके वापस आ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको और कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को जरा संपर्क करिए, मैसेज करिए। आपके कोई भी सवाल होंगे हम उसको जवाब दे करके ये आशा करते हैं कि आप इसका निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का, हमारे डैशबोर्ड्स का निरंतर अभी आप उसका यूज करके उसके ऊपर अपनी कार्य योजना जो बनानी है ब्लॉक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, उसको आप अच्छे से बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, तो इसी के साथ आज का सत्र भी हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए, डीसी ट्रेनिंग साहिबान और एसआरजी साहिबान से। इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए अगले सत्र हम अगले माह आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।